नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप्स ऑफ रिएक्शन आता है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जनरली होती क्या है उसको अगर हम देखें, जैसे आपने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से पहले डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा था। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपने ये देखा था कि एक रिएक्टिव सब्सटेंस होता है जो कि उससे लेस रिएक्टिव सब्सटेंस में से उसका जो पार्टनर होता है उसको चुरा लेता है और जो लेस रिएक्टिव सब्सटेंस है उसको हटा देता है। तो AC फॉर्म हो जाता है और B अलग हो जाता है। ये हमने सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में पढ़ा था। अब क्योंकि डबल डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट में एक कंपाउंड तो सॉल्यूशन फॉर्म में था और आप जनरली एक दे रहे थे कि वो एक दूसरा मेटल था, एक मेटल था और दूसरा मेटल का सॉल्यूशन था, है ना। लेकिन अब हमारे पास अगर हमें दो डिस्प्लेसमेंट कराने हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों के सॉल्यूशन लेने होंगे, दोनों के सॉल्यूशन। तो अब हम क्या करेंगे, A का भी सॉल्यूशन लेंगे और B वाला जो मेटल है उसका भी सॉल्यूशन लेंगे, ठीक है। और फिर क्या होगा कि अगर A वाला B वाले से, ये वाला सब्सटेंस इस वाले से ज़्यादा रिएक्टिव है तो ये इसको यहाँ से हटा देगा और खुद लग जाएगा जाकर। जब ये यहाँ पर जाकर खुद लग जाएगा, B यहाँ से हट जाएगा, तो अब हुआ क्या, अब B के पास ऑप्शन क्या बचेगा कि B इसके साथ आ जाए, यही तो होगा, है ना। तो ये B यहाँ पर आ जाएगा। तो इसका मतलब A ने इसका जो पार्टनर था उसको अपने साथ मिला लिया और B ने जो A का पार्टनर था D उसको अपने साथ मिला लिया। तो इसका मतलब दोनों ने अपने पार्टनर्स को क्या कर लिया, एक्सचेंज कर लिया, ठीक है। तो ऐसे डिस्प्लेसमेंट, ऐसी रिएक्शन जहां पर सब्सटेंस को भी मैं और स्पेसिफिक कहूंगा कि जो ये वाली जो रिएक्शन होती हैं वो अपने आयोनिक फॉर्म में होते हैं। इसमें जो कंपाउंड होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, आयोनिक फॉर्म में। यहां पर मैंने लिखा भी है द रिएक्शन इन विच टू आयोनिक कंपाउंड। कौन से कंपाउंड, अब ये आयोनिक कंपाउंड कौन से होते हैं, आयोनिक कंपाउंड वो होते हैं जो मैंने आपको बताया था कि जैसे सोडियम का आपको एग्जांपल दिया था कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके अपने आप को क्या बना लेता है, Na पॉजिटिव, और क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन गेन करके अपने आप को क्या बना लेता है, Cl नेगेटिव, ये बताया था। तो अब ये आयन में कन्वर्ट हो गया सोडियम, कैसा आयन, कैटायन। पॉजिटिव आयन को हम क्या कहते हैं, कैटायन, और ये भी आयन में कन्वर्ट हो गया, ये नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हुआ है, इसको हम क्या कहते हैं, एनायन। अब इनसे मिलकर जो कंपाउंड बनेगा वो कौन सा होगा बोलो, NaCl। और ये जो कंपाउंड है ये किससे मिलकर बना है, आयन से मिलकर। तो इस कंपाउंड को हम क्या कहेंगे बोलो, आयोनिक कंपाउंड। तो ऐसे कंपाउंड जो आयन से मिलकर बने होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आयोनिक कंपाउंड, ठीक है। इस बात का मतलब ये है कि अगर इस Na और Cl को तोड़ा जाएगा तो ये टूटेंगे जब, तो किस में टूट जाएंगे ये बताओ, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, और ये आपस में मिलेंगे तो NaCl बना देंगे। समझ आ गई बात। अच्छा, अब मैं आपके सामने एक रिएक्शन लिखता हूं, देखो आप उसको ध्यान से समझो। एग्जाम्पल देता हूं आपको एक, जैसे मान लो हमारे पास है बेरियम क्लोराइड, ठीक है, BaCl2, और हमारे पास है सपोज करिए सोडियम सल्फेट, ठीक है, सोडियम सल्फेट, ये ले लेता हूं, ओके। इन दोनों का मैं रिएक्शन करा रहा हूं। अब इन दोनों इस रिएक्शन में क्या है बच्चों, ये जो कंपाउंड लिया गया है ये एक आयोनिक कंपाउंड है, ठीक है। मतलब कि यहां पर Ba कैसा है, पॉजिटिव, और Cl कैसा है, नेगेटिव। तो ये आयन है। ऐसे ही यहां पर अगर हम बात करें तो सोडियम कैसा है, पॉजिटिव, और SO4 कैसा है, नेगेटिव, ऐसे, ठीक है। तो ये अपने आयन, ये टूटेंगे तो अपने आयन में टूटेंगे, तो यानी कि ये कैसे कंपाउंड है, आयोनिक कंपाउंड है। अब ये क्या करेंगे, ध्यान से समझो,
इनमें से जो ज्यादा ताकतवर होगा वो कम ताकत वाले को क्या करेगा, अप्रोच करेगा और उससे वहां से हटाएगा। तो देखो क्या होगा, ये वाला जो पॉजिटिव है ये किसको अप्रोच करेगा, इसको नहीं, ये इसको अप्रोच करेगा। ये वाला हम जानते हैं ना पॉजिटिव और नेगेटिव चीजें एक दूसरे को क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। तो ये वाला नेगेटिव और ये वाला पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और ये मिलकर एक कंपाउंड बना लेंगे। क्या कंपाउंड बनके तैयार होगा बताओ इन दोनों से, NaCl। ये अब बच गए ये दोनों, फिर अब जब ये दोनों बचे होंगे तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ये दोनों भी मिलकर एक कंपाउंड बनाएंगे और ये कौन सा बनाएंगे बोलो, BaSO4 ऐसे। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है कि जो सोडियम का जो पार्टनर था वो तो अब हमें इसके साथ दिखाई दे रहा है और जो इसका पार्टनर था क्लोरीन वो अब हमें इसके साथ दिखाई दे रहा है। तो सोडियम ने और बेरियम ने दोनों ने अपने पार्टनर्स को चेंज कर लिया। बेरियम ने सल्फेट को अपने साथ लगा लिया और सोडियम ने क्लोरीन को अपने साथ लगा लिया। तो यहां पर पार्टनर का एक्सचेंज हो रहा है, पार्टनर आयन का एक्सचेंज हो रहा है, ये कहना चाहिए पार्टनर आयन का एक्सचेंज हो रहा है। और पार्टनर आयन का एक्सचेंज कौन सी रिएक्शन में हो सकता है, जब वहां पर आयनिक कंपाउंड इन्वॉल्व हो। और इस तरह की जो रिएक्शन है वो आयनिक रिएक्शन कहलाती है। कौन सी रिएक्शन, आयनिक, जहां पर सब आयन्स इन्वॉल्व हो। तो ये वाली बात भी ध्यान रखना, ये जो एग्जाम्पल है ये आयोनिक रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है, आयोनिक रिएक्शन का। ठीक है, ये वाली बात क्लियर रखना। अच्छा, अब इसके आगे की बात करते हैं। यहां पर BaCl2, ये जो मैंने BaCl2 लिखा है और ये कलरलेस था, स्टार्टिंग में ये कैसा था, कलरलेस, ये भी कैसा था, कलरलेस। अब मैंने एक हाथ में बेरियम क्लोराइड लिया और दूसरे हाथ में सोडियम सल्फेट लिया और इन दोनों को मिक्स करना स्टार्ट किया। जैसे ही हम बेरियम क्लोराइड में सोडियम सल्फेट या सोडियम सल्फेट में बेरियम क्लोराइड को मिक्स करना स्टार्ट करते हैं तो वहां पर NaCl और BaSO4 बनना स्टार्ट हो जाता है। अब हम उसमें एक अजीब चीज, आपको एक चीज दिखाई देगी उसमें कि जो आपके सॉल्यूशन बने हैं NaCl और BaSO4 का, उसमें उन दोनों में से कोई एक चीज क्या हो रही है, प्रेसिपिटेट बन रही है। क्या बन रही है, प्रेसिपिटेट, यानी कोई एक सॉलिड चीज बन जा रही है जो कि दूसरी वाली चीज के साथ मिक्स नहीं हो रही है, जिसको आप अलग कर सकते हो, है ना। तो क्या बन जा रहा है, दूसरा प्रेसिपिटेट बन रहा है। तो जनरली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जितनी भी होती हैं उनमें जो यहां पर नए प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं उन प्रोडक्ट में जनरली या तो प्रेसिपिटेट बनते हैं या कोई एक गैस बाहर निकलती है। दोनों जो चीजें हैं वो मिक्स नहीं होती हैं कभी भी। प्रोडक्ट तो ऑफकोर्स दो बनेंगे, लेकिन उन दोनों में से एक हर हाल में प्रेसिपिटेट होगा जो अलग हो जाएगा, या वो गैस होगा जो अलग हो जाएगी। समझ में आ गई बात ये, ठीक है। अच्छा, यहां पर BaSO4 का एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट दिखाई देता है, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट हमें दिखाई देता है। इस रिएक्शन को आप बैलेंस भी करके लिख देना, यहां पर 2 लिख देता हूं, ठीक है। ओके, ये बैलेंस हो गई। तो व्हाइट कलर का ये प्रेसिपिटेट हमें दिखाई दिया। तो अब यहां पर क्योंकि इन कंपाउंड, इसका यहां पर हुआ क्या कि इन्होंने अपने पार्टनर आयन को चेंज किया है, तो यहां पर 2 जगह डिस्प्लेसमेंट हुआ है। एक तो सोडियम ने इसको डिस्प्लेस करके इसको अपने साथ रखा और बेरियम इसके साथ यहां पर आकर मिला, तो 2 जगह काम हुआ। तो हम क्या कहेंगे, ये कैसा डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो ये एक एग्जाम्पल हुआ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, इसका भी ये एग्जाम्पल हो गया। अब आप तीसरी बात सुनो, ये जो आपके सामने बोर्ड पर मैंने एग्जाम्पल लिखा है, इसमें एक प्रेसिपिटेट बना, तो ये एक एग्जाम्पल हो गया प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का। किसका एग्जाम्पल हो गया, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का। तो आयोनिक रिएक्शन ये है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, और तीसरा ये एग्जाम्पल ऑल्सो किसका है, प्रेसिपिटेट, ठीक है ना, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ये इस एग्जाम्पल में आपको बात आई समझ में। तो जनरली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होती हैं उनमें हमें क्या देखने को मिलते हैं, प्रेसिपिटेट। तो
तो जनरली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी होती हैं, ठीक है। लेकिन सभी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन नहीं होती हैं। जितनी भी अगर कोई पूछता है कि जितनी भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वो सब प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, तो आंसर है नो, क्योंकि हमने कहा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के टाइम पर यहां पर प्रेसिपिटेट भी बन सकता है या गैस भी बन सकती है। क्या बन सकती है बोलो? गैस भी बन सकती है। ये वाली बात आपको याद रखना। तो मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल लिखकर दिखा देता हूं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आयरन सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड का मैं एक रिएक्शन यहां पर लिखता हूं। आयरन सल्फेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, इसकी रिएक्शन करा रहे हैं। अब बच्चों ध्यान से देखो, यहां पर क्या होगा? पार्टनर आयन चेंज होगा। अब आयरन इसके साथ जुड़ने वाला है और H2 इसके साथ जुड़ने वाला है। तो अब देखो क्या होगा, आयरन और सल्फेट मिलकर क्या बना लेंगे? FeSO4 प्लस H2 और S मिलकर क्या बना लेंगे? H2S। अब इसमें से ये जो बना है H2S, ये एक गैस है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, ठीक है ना, ये हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है, ये बाहर निकल जाएगी। लेकिन प्रेसिपिटेट नहीं बना, क्या बनी? गैस। समझ में आ रही है? तो ये सिर्फ किसका एग्जाम्पल है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, ठीक है। ये किसका एग्जाम्पल नहीं है? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का। तो यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के टाइम पर प्रेसिपिटेट बन सकते हैं या गैस भी बन सकती हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि जितनी भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जनरली देखने को मिलती हैं वो सब की सब कैसी होती हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती हैं, ठीक है। क्लियर है ये बात? ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब अगर आपसे एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछ लिया है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल दो, तो आप कौन सा वाला दोगे? ये, ठीक है, ये आप एक एग्जाम्पल दोगे। इसके अलावा मैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के आपको और भी एग्जाम्पल दे देता हूं। द रिएक्शन इन विच एक्वस सॉल्यूशन ऑफ टू कंपाउंड, दो सॉल्यूशन होंगे, उनको मिक्स किया जाएगा और वो मिक्स करने पर क्या बनाएंगे? इनसॉल्युबल कंपाउंड विच सेपरेट्स आउट एज अ सॉलिड। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो हमने ये एग्जाम्पल लिया है, इसमें ये दो सॉल्यूशन लिए हमने, दोनों ही क्या थे? सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, दोनों के सॉल्यूशन लिए गए। और फिर जब हमारे पास प्रोडक्ट बने तो वहां पर एक सॉलिड बनेगा, सॉलिड प्रेसिपिटेट बनेगा जो कि बाहर किया जा सकता है, ठीक है। तो ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एक एग्जांपल हो गया। इसके अलावा एक और रिएक्शन है जहां पर आपको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन देखने को मिलती है, जो कि एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वो रिएक्शन क्या है कि जब हम सोडियम कार्बोनेट, किसको लेते हैं? सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन हम एसिड से कराते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट का हमने पीस ले लिया और उस पर हम धीरे धीरे करके HCl डाल रहे हैं, एसिड को डाल रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को। तो जब हम ऐसा करते हैं, ठीक है ना, तो वहां पर क्या होता है? एक कंपाउंड फॉर्म होगा NaCl। कौन सा कंपाउंड फॉर्म होगा? NaCl बनता है और वहां पर वाटर बनेगा और वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, ठीक है। ये तीन चीजें बनती हैं। मैंने हालांकि इसको बैलेंस करके नहीं लिखा है, अगर आप चाहो तो इसको बैलेंस कर लेना, इस तरह से आप इसको बैलेंस कर सकते हो, ठीक है। ओके, ये अब सोडियम कार्बोनेट पर धीरे धीरे एसिड की रिएक्शन जब हम कराते हैं तो ये प्रोडक्ट वहां पर बनते हैं और एक वेरी इंपॉर्टेंटली हमें क्या मिल जाती है वहां पर? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम पास कराते हैं किसके साथ? लाइम वाटर के साथ, ठीक है। CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम क्या कहते हैं? लाइम वाटर, ठीक है। लाइम वाटर से जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास कराते हैं तो ये जो लाइम वाटर, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये कन्वर्ट हो जाता है किस में? कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर में, ठीक है। क्या बन जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। अब यहां पर ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये मिल्की हो गया है। कैसा हो गया है? मिल्की,
पहले इसके पास कोई कलर नहीं था, अब ये पहले कलरलेस था, अब ये कैसा हो गया, मिल्की हो गया, मिल्की कलर का हो गया। ये एक टेस्टिंग रिएक्शन है, किसकी, टेस्ट ऑफ कौन सी गैस का, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। अगर आपसे पूछा जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को टेस्ट करना है कि जो गैस निकली है ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो आप कैसे टेस्ट करोगे उसे, टेस्ट करने का तरीका क्या है, तो आंसर है जहां से इस रिएक्शन में मान लो अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली और आपको इसको टेस्ट करना है, तो आप क्या करो, इस गैस को पास करा दो किससे, लाइम वाटर से, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। जैसे ही अगर ये गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो जैसे ही इससे पास कराओगे तो ये कलर, इसका कलर कैसा हो जाएगा, मिल्की, क्योंकि ये कैल्शियम कार्बोनेट में चेंज हो जाएगा। ये बात आई आपको समझ में। और एक और पहचान है इसकी कार्बन डाइऑक्साइड की, एक और पहचान है, वो ये कि ये जो बन के तैयार हुआ है आपका कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, ये जो बन के तैयार हुआ है, अगर इसमें कंटिन्यूसली हम और CO2 इसको देते ही रहें, जैसे हमने पहले लाइम वाटर को CO2 पास कराई तो हमारा मिल्कीनेस आ गया, कलर आ गया, मिल्की कलर आ गया। अब लेकिन हम रुके नहीं, हम फिर भी CO2 उसको देते ही रहे, तो यानी कि अब हम CO2 किसको दे रहे हैं, इसको, है ना, ये तो बन चुका है वहां पर और हम इसी को तो CO2 दे रहे हैं। तो अब मैंने इसके साथ किसको ऐड कर दिया, फिर से CO2 को और पास करा रहा हूं। तो जब मैं और पास कराता हूं तो मुझे ये देखने को मिला है कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, इसमें कन्वर्ट हो जाता है। और साथ में यहाँ पर जो बाई प्रोडक्ट बनेगा वो जो भी होगा वो मैंने लिखा नहीं है, वहां पर ऐसे ही रहेगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन गया। ठीक, अब ये जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट आपका बना है ये कलरलेस हो गया, फिर से ये जो मिल्कीनेस था वो चला गया, यहां से जो मिल्कीनेस होता है वो फेड हो गया, कलरलेस हो गया ये फिर से। तो स्टार्टिंग कहां से की थी, कलरलेस से, उससे CO2 पास कराई, कैसा हो गया, मिल्की, फिर मिल्की में फिर कंटिन्यूसली अगर हम पास कराते रहे CO2 तो ये फिर से कैसा हो गया, कलरलेस। ये इस बात का प्रूफ है कि जो गैस वहां पर निकल रही थी वो कौन सी गैस है, CO2। तो अगर CO2 का टेस्ट कभी भी लिखने को आ जाता है तो आप पहले ये रिएक्शन लिखोगे और दिखाओगे कि यहाँ पर जो गैस निकल रही है वो कौन सी है, CO2। अब उसका टेस्ट करना है तो फिर CO2 को किससे पास कराओगे, लाइम वाटर से, तो उसका कलर मिल्की हो जाना किस बात को दिखाता है कि ये जो गैस है वो कौन सी गैस है। और इसका और ज्यादा अगर प्रूफ देना चाहते हो तो फिर आप फर्दर यही बताते रहोगे कि इस प्रोडक्ट में भी अगर CO2 फर्दर पास कराते ही रहे हम, एक्सेस CO2 अगर हम दे दें इसको, तो फिर से वो मिल्की कलर डिसअपीयर हो जाता है। तो ये प्रूफ है किसका, कि ये कैसी गैस है, CO2। ठीक, बट हम जो बात कर रहे हैं वो हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं कि CO2 का टेस्ट क्या होता है, हम जो बात कर रहे हैं वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की कर रहे हैं। तो यहां पर हमारा एक प्रेसिपिटेट बना है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, ये कैसा है, इनसॉल्युबल, कैसा है, इनसॉल्युबल है। और बाद में जो मिल्कीनेस चला जाता है वो क्यों चला जाता है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट बाइकार्बोनेट जब बनता है तो ये सॉल्युबल होता है। ठीक है, तो आपका जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का जो एग्जांपल है वो सिर्फ कहां तक है, यहां तक, जहां पर आपका क्या बना, एक प्रेसिपिटेट बना। ठीक है, कैसे कलर का, मिल्की कलर का प्रेसिपिटेट बना, जो कि कैसा था, इनसॉल्युबल। तो पानी में ये सॉल्व नहीं होगा, मतलब डिजॉल्व नहीं हो रहा होगा, ये आपको एज अ सॉलिड वहां पर पानी में तैरता हुआ दिखाई देगा ये। ठीक है ना, तो ये आपका एक प्रेसिपिटेट बन के तैयार हो गया। तो मैंने आपको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के दो एग्जाम्पल दे दिए। पहला एग्जाम्पल कौन सा दिया, कि जब बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट से रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है, वहां पर व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट, किसका, बेरियम सल्फेट का। और दूसरा मैंने आपको क्या दे दिया, कि जब लाइम वाटर से CO2 गैस पास कराई जाती है तो वहां पर कैल्शियम कार्बोनेट बनता है जो कि इनसॉल्युबल होता है, यानी कि वो क्या बन गया, एक प्रेसिपिटेट बन गया। ठीक है, दीज आर टू एग्जाम्पल ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो आपको ये समझ आ गया प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है, ऐसी रिएक्शन जिसमें दो एक्वस सॉल्यूशन मिक्स हो रहे हैं, और मिक्स होने के बाद जब प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उस प्रोडक्ट में एक ऐसा कंपाउंड बन रहा है जो कि इनसॉल्युबल है दूसरे के साथ, सॉल्युबल नहीं है, इनसॉल्युबल है, और वो एज अ सॉलिड आप बाहर निकाल सकते हो, उसको अलग कर सकते हो। ठीक है, ये बात आ गई समझ में। तो दीज आर द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन।
Is the first reaction is example of PPT? No. This is not example of PPT. This is the example of double displacement reaction. Why? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे बना है? यहाँ पर एक्चुअल में ये होता है कि जो Cl है वो Na के साथ जाकर लग जाता है और जो H है उसके साथ CO3 जाकर लग जाता है, जो कि फर्दर ब्रेक हो जाता है H2 और CO2 में। बट अभी आपको अगर डबल डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो आप इसको भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में याद मत करना, हालांकि ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पर होता क्या है कि ये वाला जो Cl है ये इसके साथ लगता है और ये H इसके साथ लगता है, और यहाँ पर ये Na और Cl मिलकर तो ये NaCl बना लेते हैं, बट ये H और CO3 आपस में जुड़ते हैं और ये HCO3 बनाते हैं, जो कि फर्दर ब्रेक हो जाता है और फाइनल प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है? H2O और CO2। तो दरअसल ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। दिस इज नॉट प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। एक बात, ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल नहीं है, ये फर्दर CO2 का टेस्ट दिखाने के लिए है। क्लियर है? 6th नंबर पर हमारे पास आता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अ रिएक्शन इन विच एसिड रिएक्ट कर रहा है किससे? बेस से, और क्या बना रहा है? सॉल्ट, और क्या बना रहा है? वाटर। तो इसका मतलब हम ऐसी रिएक्शन करने वाले हैं जिसमें हम एक एसिड लेंगे, एक हम बेस लेंगे, और उनकी रिएक्शन कराने पर हमें क्या क्या मिलेगा? सॉल्ट मिलेगा और वाटर मिलेगा। ठीक है, अब ये रिएक्शन कैसे होंगी समझो। कोई आप एक एसिड बताओ, एसिड का नाम बताओ, तो आपने कहा हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लो, HCl। ठीक है, आप एक बेस का नाम बताओ, तो आपने कहा NaOH ले लो। ठीक है, अगर आपको एसिड्स लेने हो बच्चों, हालांकि हम नेक्स्ट चैप्टर अपना एसिड बेस एंड सॉल्ट ही पढ़ने वाले हैं, अगर आपको एसिड लेने हो तो आप क्या क्या ले सकते हो? HCl, H2SO4, HNO3, है ना, CH3COOH, ये सब क्या हैं? एसिड्स हैं। ठीक है, और अगर आपको बेस लेने हो तो बेस लेने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग बेस में यहाँ पर लिख देता हूँ, NaOH हो गया आपका, KOH हो गया, है ना। जो जनरली हाइड्रोक्साइड जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं? बेस होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक है, मेटल्स के जो हाइड्रोक्साइड है। तो ये आप बेस की एग्जांपल हो गए। अब आप इन्हीं को एक एक करके लगाते जाओ और रिएक्शन कराते जाओ। ठीक है, तो मैंने अभी क्या क्या लिया है बोलो? HCl एज एन एसिड ले लिया और मैंने एक बेस ले लिया NaOH। अब इनकी रिएक्शन जब मैं कराऊंगा तो क्या बनेगा? सॉल्ट एंड वाटर। कैसे बनेगा बताओ, क्या क्या प्रोडक्ट में बनेगा? तो आंसर है बिल्कुल सिंपल है सर। कैसे? देखो, यहां जो H है ये कैसा है? पॉजिटिव, और ये जो Cl है ये कैसा है? नेगेटिव। यहां पर जो Na है वो कैसे नेचर का होता है बोलो? और ये जो OH है ये कैसा होता है? नेगेटिव। अब ये एक सिंपल सा रूल है, जो पॉजिटिव चीज होती है वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगी, है ना। तो जहां पर जो ज्यादा पावरफुल है वो ज्यादा पावरफुल नेगेटिव चीज के साथ रहना चाहता है। तो क्लोरीन और हाइड्रोक्साइड में से कौन सा ज्यादा नेगेटिव है? तो आंसर है क्लोरीन। तो और सोडियम और हाइड्रोजन में से कौन ज्यादा रिएक्टिव है, ज्यादा पॉजिटिव है? सोडियम। तो जो ज्यादा पावरफुल होगा वो हमेशा कैसे लोग के साथ रहना चाहेगा? तो ज्यादा पावरफुल हो, वीक के साथ क्यों रहना चाहेगा वो? तो जो ज्यादा पावरफुल वाला है वो ज्यादा पावरफुल के साथ कंबाइंड होगा, तो वो ये दोनों आपस में कंबाइंड होकर बताओ क्या बनाते होंगे? NaCl, सोडियम क्लोराइड। अब बचे क्या? ये वाला पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव, तो ये H पॉजिटिव और OH नेगेटिव मिलकर ये क्या बना देंगे? वाटर। 2H और एक को मिलकर क्या बन जाएगा? H2O। इस तरह से रिएक्शन होगी। तो इसमें आपने देखा कि पार्टनर मुझे कहना चाहिए आयन चेंज हो रहे हैं, है ना, देख रहे हो आप। तो यहाँ पर ये वाली चीज इसके साथ मिल रही है, ये वाली इसके साथ मिल रही है, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी बार हो रहा है? 2 बार। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा, ये तो हो गया एक एग्जाम्पल। अब आप और लो एग्जाम्पल, इसमें से बताओ कौन सा लोगे। जैसे आप KOH ले लो और चाहो तो HCl ले लो। ठीक है, HCl ले लिया हमने, और क्या ले लिया बोलो? KOH। बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा? K के साथ Cl जुड़ेगा तो क्या बनेगा? KCl, पोटेशियम क्लोराइड, और H और OH मिलकर क्या बनाएंगे बोलो? H2।
ठीक है। या आप चाहो तो अपना एसिड चेंज कर लो, मान लो आपने H2SO4 ले लिया और बेस के लिए आपने NaOH ले लिया, ठीक है, एसिड ये ले लिया, बेस ये ले लिया, तो अब फिर से रिएक्शन जब होगी तो सॉल्ट बनेंगे। बताओ क्या बनेगा, Na और SO4 ये आपस में कंबाइंड होंगे, ठीक है। तो अब जब ये कंबाइंड होंगे तो यहां पर क्या बनेगा, Na2SO4 बनेगा, Na2SO4। क्यों, क्योंकि Na पॉजिटिव और SO4 क्या होता है, 2 नेगेटिव, तो ये 2 इस पर लगता है, तो Na2SO4 बनेगा। और H2 और ये वाला जो OH है ये सब आपस में कंबाइंड होकर क्या बना रहे होंगे हर हाल में, H2। ये फिर रिएक्शन बाद में बैलेंस कर दी जाएंगी अगर यहाँ बैलेंस नहीं है तो। क्लियर है, ओके। तो इस तरह से जब भी हमारे पास एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बन जाता है, सॉल्ट एंड वाटर। क्लियर, दिस इज व्हाट वी कॉल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके बच्चों ध्यान दो, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन का ऑक्सी, ठीक है, या ऑक्स, सिर्फ ऑक्स, और रिडक्शन रिएक्शन का रेड, ये दोनों टर्म आपस में मिला दोगे तो बन जाएंगी कौन सी रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बोलो, रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती हैं, जो कि दो रिएक्शन से मिलकर बनी हुई है। कौन कौन सी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन, इनको कंबाइंडली हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अब जब हम इस टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं तो आप ये बात ध्यान रखना कि कोई भी रिएक्शन ऐसी नहीं होती जो सिर्फ रिडक्शन रिएक्शन हो, कोई भी रिएक्शन ऐसी नहीं होती जो सिर्फ ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो। जहां पर भी ऑक्सीडेशन होगा वहां पर रिडक्शन जरूर होगा। तो इसका मतलब जितनी भी रिएक्शन है वो सब की सब क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन। मतलब जहां पर भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोला तो वो हर हाल में आप उसको सीधा सीधा क्या बोल सकते हो कि वो रेडॉक्स है, क्योंकि ऑक्सीडेशन है तो वहां जरूर क्या होगा, रिडक्शन। अगर रिडक्शन वाली बातें चल रही हैं तो आप ये बात ध्यान में रखना कि वहां ऑल्सो क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन। तो सिर्फ ऑक्सीडेशन रिएक्शन अगर कहीं पर लिखा है तो आप मानना कि वो कैसी रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन। सिर्फ रिडक्शन भी है तब भी वो कौन सी रिएक्शन होगी, क्योंकि कभी भी कोई भी रिएक्शन ऐसी पॉसिबल नहीं है जो सिर्फ ऑक्सीडेशन हो या सिर्फ रिडक्शन हो। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूं रेडॉक्स रिएक्शन के लिए। तो इसके लिए मैं एक अच्छा एग्जांपल आपके लिए लेता हूं। जैसे मान लो आपके पास लिखा हुआ है कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ठीक है, ये मैंने एग्जांपल के लिए लिया। और ये रिएक्शन कराने पर बच्चों यहां पर क्या हुआ, Cu अलग हो गया और वाटर बन गया। ऐसा कुछ एक रिएक्शन हो रही है कहीं पर। ओके, अब मेरी बात ध्यान से सुनो आप। इस रिएक्शन में दो चीजें हो रही हैं। क्या हो रहा है, एक ऐसा एलिमेंट, एक कंपाउंड है, एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। क्या हो रहा है बताओ, उसके साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, ठीक है। एक ऐसी जगह है जहां पर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, देख रहे हो आप क्या हो रहा है, यहां से ऑक्सीजन रिमूव हो गया, देखो यहां पर। तो एक जगह ऐसा हो रहा है कि वहां पर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन देखने को मिल रहा है। ये बात आई आपको समझ में। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाता है वो रिएक्शन क्या कहलाती है, बोलो, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। वो रिएक्शन कहलाएगी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। तो अब बच्चों ध्यान से देखो, आप इस रिएक्शन को देखो। जब आप इस रिएक्शन को देखोगे तो किसके साथ ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है, H2 के साथ। तो हम क्या कहेंगे कि H2 का क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन। H2 का क्या हो गया है, या हम ये लिखेंगे कि जो H2 है वो ऑक्सीडाइज हो गया है। H2 ऑक्सीडाइज टू किस में कन्वर्ट हो गया है, बोलो, वो H2 वाटर में। तो H2 ऑक्सीडाइज होकर H2O बन गया है, ठीक है। ये बात आ गई आपको समझ में। अच्छा, और दूसरा ऑक्सीडाइज टू H2O, और दूसरी चीज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन।
अब यहां से क्या हुआ, ऑक्सीजन रिमूव हो गया। अगर ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है तो उस तरह की जो रिएक्शन होती हैं वो क्या कहलाती हैं, रिडक्शन। ठीक है, तो यहां पर रिडक्शन किसका हुआ बोलो, कॉपर ऑक्साइड का क्या हो गया, रिडक्शन। तो हम यहां पर लिखेंगे कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस, कॉपर ऑक्साइड रिड्यूसेस टू किसमें, कॉपर में। ठीक है, तो यहां पर ऑक्सीडेशन कहां पर हो रहा है वो दिखाओ। देखो इस जगह पर हो रहा है क्या, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जाकर ऐड हो जा रहा है, तो इस जगह पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। इस जगह से ऑक्सीजन रिमूव हो गया है यहां पर आकर, तो इस जगह पर क्या हो रहा है बोलो, रिडक्शन। समझ आ गई बात आपको, क्लियर है यहां तक। अब ये एक एग्जांपल आप कंसीडर करो। अभी तक हमारी जो ऑक्सीडेशन की, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है उसकी डेफिनेशन हमने क्या बनाई है, एडिशन हो रहा हो किसका, और रिमूवल हो रहा हो अगर ऑक्सीजन का, तो वो क्या है, रिडक्शन। अब एक और एग्जांपल लो, सुनो ध्यान से। उसमें ये कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती हैं जहां पर रिमूवल हो रहा हो, रिमूवल ऑफ किसका, हाइड्रोजन का, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तब उस केस में वो रिएक्शन क्या कहलाएगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या कहलाएगी बोलो, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो अब आपके पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन की दो कंडीशन हो गई, या तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो या हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो। ठीक है, इन दो कंडीशन पर रिएक्शन क्या कहलाती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऐसे ही आपका एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है, रिडक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। ये अब आपकी डेफिनेशन पूरी हो गई ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की। आपने रिडक्शन के लिए क्या क्या पढ़ लिया, कि या तो रिमूवल हो रहा हो किसका, और अब आपने क्या पढ़ लिया कि अब एडिशन और किसका हो रहा हो, हाइड्रोजन का। तो फिर से ऑक्सीडेशन के लिए क्या क्या कंडीशन है बोलो, नंबर वन बोलो, नंबर वन बोलो। ऑक्सीडेशन के लिए क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक, अब दूसरा बताओ, रिडक्शन के लिए क्या कंडीशन है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, अब अगर आपको ये डेफिनेशन पता है तो अब आप यहां पर ध्यान से देखो। तो अगर हम ध्यान से देखें तो H2S में से यहां पर अगर आप देखोगे तो H निकल गया है, H2S में से H क्या हो गया, रिमूव हो गया। और जब भी हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है तो उस जगह पर क्या हो रहा होता है, ऑक्सीडेशन। तो इस जगह पर हमारे पास ऑक्सीडेशन हुआ। ठीक है, और जहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा होता है उस चीज को हम पढ़ते या लिखते कैसे हैं, तो आंसर है यहां पर जो H2S है ना, इज ऑक्सीडाइज्ड। ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज, किस में कन्वर्ट हो गया है, S में, S में, 3 नहीं लिखेंगे, S। तो H हाइड्रोजन सल्फाइड ऑक्सीडाइज टू S। ठीक, अच्छा, फिर हमने दूसरा केस क्या पढ़ा है कि जहां से ऑक्सीजन का रिमूवल हो जाए, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हमने वहां पढ़ा था। तो इस जगह पर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो इस जगह पर बताओ क्या हो रहा है, बोलो, हमने क्या पढ़ा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है, बोलो, रिडक्शन। तो इस जगह पर आप ध्यान से देखो अगर, तो ऑक्सीजन के साथ कौन आकर ऐड हो गया है यहां पर, हाइड्रोजन। या हम ये कहें कि इस जगह से क्या रिमूव हो गया है, ऑक्सीजन। तो दोनों ही केस में यहां पर क्या हो रहा है, रिडक्शन। ठीक है, एक बार फिर से सुनिए। H2S का ऑक्सीडेशन क्यों कहा हमने, क्योंकि वहां से किसका रिमूवल हो रहा है, हाइड्रोजन का। ठीक, अच्छा, यहां पर हमने रिडक्शन क्यों कहा, क्योंकि यहां से कौन रिमूव हो रहा है, या मैं ये कहूं कि यहां पर कौन ऐड हो गया है, हाइड्रोजन। यहां पर कौन ऐड हो गया है, तो हाइड्रोजन का ऐड होना रिडक्शन कहलाता है। ये बात आ रही है आपको समझ में। तो हम इसको लिखेंगे कैसे कि SO2 इज रिड्यूसेज
कहां पर, H2O में, ये रिड्यूस हो गया। ठीक है, तो अब फिर से उनको समराइज करो। अगर आप इनको समराइज करते हो तो आपको क्या देखने को मिला, व्हाट आर द कंडीशन ऑफ ऑक्सीडेशन, बोलो ऑक्सीडेशन कहां पर हो रहा होगा, कंडीशन बोलो ऑक्सीडेशन की क्या होंगी। नंबर 1 एडिशन ऑफ बोलो ऑक्सीजन, ठीक है, रिमूवल ऑफ, इन दोनों में से अगर आपको कुछ दिखाई देता है तो आप उस जगह क्या कहोगे, ऑक्सीडेशन। अच्छा, रिडक्शन की कंडीशन बताओ, रिमूवल ऑफ, रिमूवल से पहले एडिशन बताओ, एडिशन किसका हो रहा हो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और रिमूवल किसका हो रहा हो, ऑक्सीजन का। जो चीज इसमें ऐड हो रही होती है वो इसमें क्या हो रही होती है, जो इसमें रिमूव हो रही है वो इसमें क्या हो रही है। ठीक है, अब आपने दोनों रिएक्शन देखी, दोनों ही रिएक्शन में आपने देखा कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो वहां हर हाल में क्या हो रहा है, रिडक्शन जरूर हो रहा है। तो इसीलिए ये रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ना कह के हम इसका क्या नाम देंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। दिस इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, ऐसे ही यहां पर आपने देखा कि ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, तो अकेले तो हो ही नहीं सकता कि सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रहा हो। ठीक है, क्यों नहीं हो सकता, ऐसा समझ आता है, जब यहां से हाइड्रोजन निकलेगा तो कहीं पर तो जाकर ऐड होगा, तो एक जगह से रिमूव हो गया, रिमूव होना हाइड्रोजन का क्या कहलाएगा, बोलो ऑक्सीडेशन, लेकिन कहीं ना कहीं जाकर ऐड होगा तो उस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाएगा, बोलो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन। ठीक है ना, तो जब ये आपके सामने टर्म आएंगे तो वहां पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहे होंगे, क्लियर रखना है इस बात को। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो आप क्या सोचोगे, जैसे ही मैं आपसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछता हूं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब हो गया कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो एजेंट होगा जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करा रहा हो, क्या प्रोवाइड करा रहा हो, ऑक्सीजन प्रोवाइड करा रहा हो। और रिड्यूसिंग जो एजेंट होगा, ठीक है ना, जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो क्या प्रोवाइड करा रहा होगा, तो आंसर है वो हाइड्रोजन प्रोवाइड कराएगा। जो रिड्यूसिंग एजेंट हैं वो क्या प्रोवाइड कराते हैं, हाइड्रोजन, और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं वो क्या प्रोवाइड कराते हैं, ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये इनका काम होता है एजेंट का। अब आप इनको पहचानोगे कैसे रिएक्शन में, उसका सबसे आसान तरीका मैं बता रहा हूं। जिसका रिडक्शन हो रहा हो, जिसका रिडक्शन हो रहा हो वो कौन होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे इस वाले इन दोनों में से ढूंढो कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, तो आंसर है इसमें से रिडक्शन किसका हो रहा है, CuO का ही तो हो रहा है रिडक्शन, किसका हो रहा है, इसी का तो रिडक्शन हुआ, तो ये कौन हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। या मैं आपसे ये पूछूं, बताओ इन दोनों में से ऑक्सीजन कौन प्रोवाइड कराएगा इस रिएक्शन के लिए, तो ये CuO ही तो प्रोवाइड कराएगा, तो ये कैसा एजेंट हुआ, बोलो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है ये वाली बात। तो मैं आपसे ये कहूंगा, आप ऐसे ना देखकर सबसे आसान तरीका बना लो, जिसका रिडक्शन हो गया वही हमारा क्या होगा, कौन होगा, और जिसका रिडक्शन हुआ, रिडक्शन बताओ किसका हुआ है, हाइड्रोजन का, तो जिसका रिडक्शन होगा वो हमारा कौन होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहां पर ये जो है हमारा, ये है रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्यों, रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है, बताओ, ये क्या प्रोवाइड करा रहा है, हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन प्रोवाइड कराता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जो ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, अब हर हाल में जो स्टार्टिंग में ऑक्सीजन लेकर बैठा हुआ है तो वहां से तो ऑक्सीजन जाएगा, इसका मतलब उसका रिडक्शन होगा। तो मैंने इसीलिए आपको बोला कि आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट देखने का तरीका ये बना लो कि जो उसका रिडक्शन हो जाए, समझ लो वही हमें क्या देगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा हो वह हमें क्या देगा, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक, अगर आपको इतनी बात समझ आई है तो आप मुझे इन दोनों, इस वाली रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के नाम बताओ क्या होंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इनमें से कौन सा है, इन दोनों, वहां पर नहीं होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एजेंट तो इधर होंगे, जो सप्लाई करने वाली चीजें तो इधर होंगी ना, क्योंकि रिएक्टेंट है ये। तो इन दोनों में से बताओ SO2 कौन है, बताओ
कौन सा वाला एजेंट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और H2S जो बच गया वो कौन सा एजेंट होगा? रिड्यूसिंग एजेंट। समझ आई बात? आपने किस बेसिस पर इसको पहचाना कि जिसका रिडक्शन हुआ है वो हर हाल में क्या होगा? क्योंकि वो क्या प्रोवाइड करा रहा होगा? ऑक्सीजन। समझ आई बात? और जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वो कौन सा एजेंट होगा? रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि वो क्या प्रोवाइड करा रहा होगा? हाइड्रोजन। समझ आई बात? इस तरह से पता करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो अब आपको एक रिएक्शन में 4 चीजें पता करनी है। कौन कौन सी? नंबर 1, ऑक्सीडेशन कहां हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन कैसे पता करते हैं बताओ? तो आंसर है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो यहां पर हमने देखा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है ना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो ये ऑक्सीडेशन हो गया। फिर दूसरा हमें देखना होता है रिडक्शन। अब रिडक्शन में हम क्या देखते हैं? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अब हमने देखा यहां पर आकर हाइड्रोजन ऐड हो गया, तो इस जगह पर क्या हुआ होगा? रिडक्शन। ठीक। फिर इसके बाद आती है तीसरी चीज, आपको क्या पहचाननी होती है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जिसका रिडक्शन हुआ वो क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वो क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट। बस ये 4 चीजें आपको बतानी होती हैं। तो ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन वाला कॉन्सेप्ट।